बच्चे इस टाइम पूरी तरह से अब ये नहीं समझ पा रहे कि आगे की रणनीति क्या हो। रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, रिजल्ट कैसा होगा, उस हिसाब से आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम पास हो तो मैं बोलूंगी आज से ही बेटा पढ़ाई में मगन हो जाओ। तुम्हें लग रहा है कि ईईटी बहुत खराब हो गया है, कुछ नहीं करके आए, अंदर से गट फीलिंग आ रही है, तो बेटा ईईटी को पढ़ना शुरू कर दो क्योंकि बहुत टाइम है। सीएसईटी जुलाई 2025 का पेपर हो चुका है। बच्चे इस टाइम पूरी तरह से अब ये नहीं समझ पा रहे कि आगे की रणनीति क्या हो। अब हम रिजल्ट का वेट करें या हम पढ़ाई शुरू करें, रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, रिजल्ट कैसा होगा, उस हिसाब से आगे की मैम स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। रिजल्ट कितने दिन में आ जाएगा, और अगर हम सीएस एग्जी में जाते हैं तो अब हमारा एग्जाम कब होगा और उसके लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कब होगी। अगर इन केस कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये जुलाई अटेम्प्ट सीएसईटी का नहीं दिया, या फिर किसी भी रीजन बस कोई भी इश्यू होता है और उनको नवंबर में पेपर देना होता है, तो उसकी टेंटेटिव डेट क्या होगी, आगे का रोड मैप क्या होगा, पढ़ाई करने का तरीका क्या होगा, यहां से लेके आने वाले 10 दिन को कैसे यूटिलाइज करें, ये सारी बातों का सॉल्यूशन लेके मैं आई हूं आपके सामने सीए कंचन गुप्ता मैम, जो कि इस एक छोटे से वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगी इन डेप्थ। तो बच्चों सीएसईटी का पेपर तो हो गया, अब वी डोंट नो कि कैसा क्या रिजल्ट आएगा, बट मैं ये जरूर बोलूंगी और मेरी एक ही दुआ है कि मेरे सभी बच्चे पास हो जाए और वो सीएस एग्जी की जर्नी में आगे बढ़े। बट वी डोंट नो कि कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कि हो सकता है क्लियर ना हो। हम सब बच्चों को साथ में लेके चलेंगे। बात ये आती है कि हम क्या करें। सबसे पहले तो बच्चों को यही जानना है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो बच्चों 5 जुलाई को आपका पेपर हुआ, 7 जुलाई को बफर टेस्ट हो गया, इसके 10 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाता है, 10 दिन के अंदर अंदर, मतलब कि चांसेस है 17 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, अब बात ये आती है मैम कि इन केस हमने पेपर या नहीं दिया था सीएसईटी जुलाई, या वो कैंसिल हो गया था, या किसी भी रीजन बस हमारा क्लियर नहीं हुआ, तो उस केस में अगर हमें सीएसईटी दोबारा देना होगा तो उसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या होगी। तो बच्चों अगर आप नवंबर में देना चाहते हो तो 15 अक्टूबर इज द लास्ट डेट जब आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और हाँ, फिर से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि सीएसईटी में रजिस्ट्रेशन के साथ साथ वो एग्जामिनेशन फॉर्म कंबाइन ही होता है, आपको अलग अलग से प्रोसेस परफॉर्म नहीं करना होता। जो आपके 1500 2000 वाली फीस जाती है वही प्रोसेस वापस से परफॉर्म होगा। अगर आप नवंबर में नहीं देना चाहते, जनवरी में देना चाहते हो, तो उसकी लास्ट डेट होती है 15 दिसंबर। चलिए, लेकिन काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पहले से ही पता है कि यार मेरा तो हो जाना है, मैं तो पास हूं, अब मुझे ये बताओ कि आगे मैं कैसे क्या करूं। काफी बच्चों के अंदर से ये गट फीलिंग आती है। मुझे भी काफी बच्चे मैसेज कर रहे हैं, मैम 160 प्लस, मैम 170 प्लस, मैम 175 प्लस। तो वो बच्चे ध्यान दें जिनको पहले से पता है मेरे बच्चों, वो थोड़ी सी प्लानिंग अपने दिमाग में रखना कि अगर आप लोग दिसंबर 2025 में सीएस एग्जीक्यूटिव देना चाहते हो तो अब आप बोथ ग्रुप तो नहीं दे सकते, क्योंकि बोथ ग्रुप के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होती थी 31 मई 2025, जो कि जा चुकी है। लेकिन हाँ, अभी भी आप एक सिंगल ग्रुप दे सकते हो, उसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई 2025। 17 तक रिजल्ट आ जाएगा, कुछ ही दिन आपके पास बचेंगे, लगभग 13-14। तो रजिस्ट्रेशन करा लेना, एक ग्रुप दे सकते हो, कोई सा भी दे सकते हो, ग्रुप 1 ग्रुप 2। मैम हम दें या ना दें, क्या करें, बेटा ये अपने आप से सवाल पूछना। मैं तो यही कहूंगी कि एक ग्रुप देने का मन है तो दे दो, अटेम्प्ट छोड़ने से अच्छा एक ग्रुप दे दो ना, क्या ही जाता है। अच्छा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा भी सोचेंगे कि नहीं नहीं टाइम बहुत कम है, 3-4 महीने बहुत कम होता है, अब जून 26 में जाएंगे, जून 26 में पेपर देंगे। तो सोच उनकी भी गलत नहीं है, हर कोई अपने हिसाब से प्लान करता है, एकदम सही बात है। अगर आप जून 26 में जाना चाहते हो और आप बोथ ग्रुप देना चाहते हो तो उसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 30 नवंबर 2025। लेकिन अगर आप कोई सिंगल ग्रुप देना चाहते हो, आइदर ग्रुप 1 आइदर ग्रुप 2, तो उसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी 2026। दीज ऑल आर दी डेट। आप फोटो खींच के रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी आपका मन करे करके रख लो। डेट मिस नहीं होनी चाहिए। जब डेट मिस होती है ना, एक बच्चे का दिल टूटता है यार, एक फैकल्टी का भी दिल टूटता है जब बच्चा कहता है कि मैम एग्जाम फॉर्म की डेट निकल गई, मैम रजिस्ट्रेशन की डेट निकल गई, मैम अब क्या करें। चलिए, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। अब आगे की बात सुनो। मैम ये बताइए
कि अब हम आगे अगर पढ़ाई शुरू करना चाहें तो जो 10 दिन है हम इसमें क्या करें, क्या हम शुरुआत कर दें? देखो मैं तो यही बोलूंगी बच्चों कि 8 से 10 दिन थोड़ा सा अपनी लाइफ अभी जियो, थोड़ा सा अवेयर हो जाओ चीजों से, जैसे कि इन डेट से अवेयर रहो, थोड़ा फ्रेंड्स वगैरह से डिस्कशन कर लो, थोड़ा सा स्टडी मैट एक बार खोल खोल के देखो, सिलेबस के बारे में जानकारी लो, यूट्यूब पे थोड़े से पॉडकास्ट देख लो सीएस बच्चों के, या फिर आप इंटरव्यू सुनो टॉपर्स के। धीरे धीरे ना 10 दिन में अपने माइंड को एकदम पॉजिटिव कर लो, प्लान बना लो कि पॉजिटिव, अगर इनकेस ग्रुप क्लियर हो जाता है तो क्या करना है, दिसंबर 25 देना है कि जून 26 देना है, बोथ देना है, सिंगल देना है, ये सारी बातें सोचो 10 दिन में। अभी पढ़ाई शुरू मत करो, और मुझे लगता भी नहीं है कि रिजल्ट से पहले आप एकदम से श्योरली कर भी पाओगे। इनकेस कोई बच्चा अगर करना चाहता है तो कर लो, बहुत अच्छी बात है। अगर टाइम का एक एक दिन यूटिलाइज करना चाहते हो कर लो। हमारा सर्व बैच चल रहा है जो कि बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बैच है, आराम से उससे अपनी पढ़ाई शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बाकी मैं यही बोलूंगी 7 से 8 10 दिन लो, थोड़ा टाइम खुद को दो, अब तो 10 दिन बचा भी नहीं है, स्ट्रैटेजी बनाओ, सोचो क्या करना है, एंड बी अवेयर विद ऑल द थिंग्स। अच्छा, फुल रोड मैप यही है मेरे बच्चों। CSET देखो अब तुम्हारा हो जाएगा, इसके 1 साल के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना CS एग्जी में। अदरवाइज आप ये समझ लो कि जो आपका CSET है खराब हो जाता है। अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया एग्जी में तो CSET की वर्थ नहीं बचेगी, आपको CSET दोबारा देना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, टाइम बहुत कीमती है, टाइम बहुत कम है, एग्जी की तैयारी में लग जाओ, अभी से मैंने अभी से लग जाओ, पर 10 दिन बाद तो तुम्हें लगना ही है। तीसरी बात, तुम्हें लगता है कि तुम पास हो तो मैं बोलूंगी आज से ही बेटा पढ़ाई में मगन हो जाओ। चौथी बात, तुम्हें लग रहा है कि ईईटी बहुत खराब हो गया है, कुछ नहीं करके आए, अंदर से गट फीलिंग आ रही है, तो बेटा ईईटी को पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत टाइम है। तुम्हारा पेपर अब होगा ईईटी का नवंबर में, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर, पूरे 3 महीने हैं तुम्हारे पास। और भी तुम्हारे लिए ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, मैं धीरे धीरे लेके आऊंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना इनफ है, मुझे अपने बच्चों को बताना था कि वो अभी क्या करे, कौन कौन सी डेट्स काम की है, कैसे वो आगे बढ़े, अभी का जो 10 दिन है अपने आप को कैसे संभाले। अभी मौज का टाइम है, मौज करो, 10 दिन बाद तुम्हें पूरे जोर शोर से पढ़ाई में लगना पड़ेगा। और मेरे दिल से अंदर से एक ही दुआ निकलती है कि मेरे सभी CS वॉरियर ईईटी से इस बार एग्जीक्यूटिव में आए, और इस बार एग्जीक्यूटिव में आके वो धमाल मचाए। भगवान से, ऊपर वाले से एक ही प्रे है कि सभी बच्चों को इस बार ईईटी में पास कराओ, एग्जी में लेके आओ, और एग्जी में पास करा के उनको सफलता दिलवा दो, बस एक ही दुआ है। तो विश यू ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों फॉर योर रिजल्ट। मिलेंगे फिर अगली क्लास में, अगले सेशन में कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।